हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। गाइस, आज हम आपको बताएंगे कि मुर्गियों के टांगों के ऊपर जो ये खपरेल सी बन जाती है, ये चेक करें। ये स्किन जो इनकी खराब होने लग पड़ती है, इसका क्या हल है। तो गाइस, देर किए बगैर जो है वो इसकी एहतियात जो है इस किस वजह से ये होती है, उन चीजों को भी जो है वो खत्म करते हैं और आपको बताते भी हैं कि किस वजह से ये होती है। तो सबसे पहले जो है वो एहतियात जो आपने करनी है, आपके जो काम जरूरी है वो ये है कि आपने अपने छत की जो सफाई है, अपने केज की जो सफाई है, उसको लाजमी जो है वो क्लियर रखना है, साफ सुथरा रखना है। गंदगी से जो है वो ये खपरेल जो है बनना शुरू होती है, ये चेक करें। तो इसका हल क्या है वो भी आपको बताते हैं, लेकिन जल्दी से जो है वो कुछ जो छत का हिस्सा है वो रह गया साफ होने वाला, बाकी हमने हिस्सा जो है वो साफ कर लिया है। तो चलेंगे इस देर के बगैर उस हिस्से को भी साफ करते हैं और आपको बताते हैं कि पहला काम जो है वो हम भी कंप्लीट कर लें और दूसरा काम जो है वो आपको बताते हैं कि आपने क्या करना है। तो गाइस चेक करें, आधे से ज्यादा हिस्सा छत का जो है वो हमने साफ कर लिया है। पट्टियों को हमने बाहर खोल दिया, दाना वगैरह वो खा रही हैं। तो जो जमीन वाला दाना है सिर्फ वो खा रही हैं, नया दाना अभी हमने इनको नहीं डाला। बाकी ये कुछ हिस्सा जो है वो छत का दूसरी साइड वाला वो रह गया है, क्योंकि मुंजी हमने इनको ला के डाली थी। मुंजी का जो कचरा है ये देखें, ये भी अभी छत पे पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से गंदगी छत पे बहुत ज्यादा बनी हुई है। तो थोड़ा सा हिस्सा जो रह गया उसको भी जल्दी से कंप्लीट करते हैं, फिर इन्हें दाना डालते हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि कौन सी दो चीजों की मदद से आप इनकी खपरेल जो है वो बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। इनकी टांगे जो खराब हो जाती हैं, इनकी टांगों की स्किन जो खराब होने लग पड़ती है, उसको आप ठीक कर सकते हैं। तो चलें गाइस, जितनी देर ये दाना खा रही हैं जमीन से, उतनी देर में हम जल्दी से अपने बाकी हिस्से को जो छत का हिस्सा है वो साफ कर लेते हैं और फिर आपको बताते हैं अगला काम। गाइस, पहला काम कंप्लीट हो गया, हमारे छत की जो है वो सफाई हो गई है। तो दूसरा काम जो है वो अब करते हैं। केज की सफाई जो है वो ज़्यादा नहीं होने वाली, पूरी पूरी होने वाली है। तो जल्दी से केज की सफाई करते हैं, उसके बाद केज के अंदर जो है वो कपेक्स पाउडर मारते हैं। ये चूज़ों ने जो है वो मोशन कर करके इसकी बुरी हालत की हुई है, क्योंकि ये बाहर ही पड़ा हुआ था। तो टाइगर पाउडर आपने लेना है, कपेक्स पाउडर भी इसको कहते हैं। तो चलेंगे इस जल्दी से चूज़ों के जो ये पर हैं ऊपर ऊपर से झाड़ू की मदद से उठाते हैं, ये वट्टे वगैरह भी बाहर निकालते हैं और उसके बाद इनके केज में कपेक्स पाउडर मार के तो इनको दाना डालते हैं। और उसके बाद जो है वो इनकी टांगों के ऊपर जो सी चीज़ हमने यूज़ करनी है, जो चीज़ हमने मारनी है, वो आपको बताते भी हैं और मारते भी हैं। तो गाइस, आखिरकार चूज़ों के केज की भी सफाई हो गई है, ये चेक करें। हल्के फुल्के जो पत्थर रह गए हैं अंदर, वो मिट्टी के पत्थर बने हुए हैं, तो वो बहुत बारीकी में हमें सफाई करनी पड़ेगी। ये भी एक मुर्गी अंदर होके गई है, उसके पर गिर गए हैं, ये भी हम उठा देते हैं, क्योंकि करीज के दौरान जो है वो परों का बहुत ज़्यादा गंद होता है केज के अंदर। ये चेक करें, हमने शापर में जो है वो पर और पत्थर ज़्यादा जो बड़े थे वो निकाल दिए हैं बाहर। केज तकरीबन हमारा सारा साफ़ हो गया। अब इसके अंदर लगाते हैं कपेक्स पाउडर, फेंकते हैं और उसके बाद चूज़ों को जो है वो जो हमने चीज़ इनके लिए खपरेल जब चूज़ों को हो जाए उस दौरान जो चीज़ इनको लगानी है वो लगाते हैं और वो लोग को आगे बढ़ाते हैं। तो गाइज, हमने पाउडर भी मार दिया केज में, ये देखें पाउडर अभी उड़ रहा है। तो इसको बैठने देते हैं, उसके बाद जो है वो मुर्गियों को इनके अंदर बंद करेंगे केज के, ताकि पाउडर जो है वो मुर्गियों को चढ़े ना। तो चलें गाइज, अब जल्दी से जाके आपको बताते हैं कि आपने कौन सी चीज़ें जो है वो चूज़ों को लगानी है टांगों के ऊपर और किस तरीके से लगानी है। गाइज, हमने मादियों को दाना डाल दिया है, शेरू को हमने मादियों के साथ खोल दिया है। उसके अलावा वड्डू को जो है वो हमने धूप में बंद कर दिया है। वड्डू पानी शानी पी रहा है, धूप सेक रहा है। तो चिट्टू को भी खोलते हैं बाहर, लेकिन पहले जो है वो शेरू को दाना डालें, क्योंकि शेरू को हमने दाना नहीं था डाला, सिर्फ थोड़ी सी मस्ती कर ले, भागम दौड़ कर ले, इसलिए हमने शेरू को मुर्गियों के साथ खोला है। तो जितनी देर में हम इनकी टांगों पे सामान लगा रहे हैं, कौन सा सामान लगा रहे हैं वो भी आपको बता देते हैं। काला तेल आपने लेना है जो मोटरसाइकिलों से या गाड़ियों से निकलता है, मोबिल भी जिसको कहते हैं। इसके अलावा आपने लेना है ब्रेक ऑयल। तो पहले आपने पानी के साथ अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है टांगों को, मैं आपको करके ही दिखाता हूँ गाइस। तो गाइस, इस तरह की आपने जाली ले लेनी है, जो ये ग्रीन जालियां होती हैं, इसको आपने थोड़ा से पीस को जो है वो निकाल लेना है। उसके बाद ये देखें, ये खपरेल है, ये जो मुर्गियों की टांगे खराब होना शुरू हो जाती हैं, ये देखें अभी इसकी शुरुआत है। तो हमने पहले ही इसको पकड़ लिया है। सबसे पहले आपने पानी की भिगोनी है और उसके बाद इसके अच्छे तरीके से जो है ये टांगों के ऊपर आपने मारनी है, ताकि इसके अंदर जो मिट्टी है, गंद है, वो निकल जाए। पानी की आपने दोबारा भिगो लेनी है और फिर आपने दोबारा इसको मारना है। ये देखें, अच्छे तरीके से पानी से पहले आपने साफ कर लेना है दोनों टांगों को, ये देखें। उसके बाद आपने लेना है ब्रेक ऑयल। ये चेक करें, ब्रेक ऑयल आपने लेना है, आपको किसी भी जो है वो मैकेनिकल दुकान से मिल जाएगा। मोबिल जो से आपने वो मोटरसाइकिल से निकला हुआ या गाड़ी से निकला हुआ पुराना मोबिल लेना है, नया मोबिल नहीं आपने लेना, पुराना मोबिल लेना है।
तो चलें गाइस, पानी से हमने अच्छे तरीके से इसकी टांगों को जो है वो साफ कर लिया है। इसके बाद आपने ब्रेक ऑयल जो है वो मारना है इसकी टांगों पे। तो मैं एक बॉक्स और ले लूं, उसके अंदर हम डालते हैं ब्रेक ऑयल को, 2 बॉक्स, और एक में हमने मोबिल को डालना है और दूसरे में हमने जो है वो ब्रेक ऑयल को डालना है। तो चलें गाइस, मैं सामान पूरा कर लूं, फिर आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपने इनके पाँव पे मारना है। तो गाइज ये मिट्टी की प्याली में हमने थोड़ा सा ब्रेक ऑयल ले लिया है। तो प्यालियाँ और नहीं है हमारे पास, तो इसलिए मोबिल भी जो है वो इसके अंदर ही डाल लेते हैं। मिक्सर जो है वो इकट्ठा ही तैयार कर लेते हैं। ये चेक करें, जितना आपने ब्रेक ऑयल डालना है उतना ही आपने मोबिल डालना है इसके अंदर। हल्का सा इसके अंदर पानी था क्योंकि प्याली को हमने धोया था। तो ये देखें, ये इस तरह से जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। लगाना भी आपने इसी ग्रीन जाली की मदद से है। ये चेक करें, आपने जब इसको ये पाँव पे लगाना है अपनी मादियों को या नर को, जिसको भी ये खपरेल सी हुई है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि अपने कपड़े जो है अपने वो यूज़ करने हैं जो कि आपके पुराने रफ कपड़े हों, जो बाद में गंदे भी हो जाए तो आपको कोई टेंशन ना हो। ये देखें, ये जाली से लगाने के बाद अच्छे से आपने इस तरह हाथ से जो है वो इनके पाँव के अंदर, जड़ों के अंदर जो है वो लगाना है, ताकि ये अच्छे तरीके से अंदर तक जो है वो जज़ब हो जाए। ये देखें, इसी तरह गाइस बाकी मादियों को भी, बाकी जो भी जानवर हैं जिनको खपरेल हुआ है आपने उनको भी लगाना है। तो एक आधी जानवर को मैं आपको और लगा के दिखाता हूँ और आपको बताता भी हूँ कि अगर इस तरह के भी जानवरों के पाँव हो, जैसे कि महसूस इस तरह होता है कि जैसे खुश्की आ रही है, तो आपने उनको भी जो है वो लगाना है। चलें इसको छोड़ते हैं नीचे और दूसरे को पकड़ते हैं। ये देखें गाइस, इसके पाँव पे भी जो है वो खपरेल सी शुरू हो गई है, खुश्की सी आ रही है। तो इसको भी लगाते हैं। हमने 2 जालियाँ निकालनी थी ताकि जो पानी वाली है वो लैदा रख लें, दूसरी जो है वो लैदा रख लें। पहला काम आपने वही करना है कि सबसे पहले इसको पानी से अच्छे तरीके से साफ कर लेना है। ये देखें, इसके जो वो खराब वाले चाने हैं वो भी उतर रहे हैं। हम इसको धो भी सकते हैं, लेकिन धोने से बेहतर है कि आप ये हरी जाली की मदद से जो है वो अच्छे तरीके से इनको सफाई कर लें, ताकि जो है वो इनके मिट्टी जो है अभी मिट्टी है, उसके अलावा ये जो छाने उतर रहे हैं इनके ख़राब हो के वो अच्छे से उतर जाएं। तो चलें गाइस, इसको भी मारते हैं। इसी तरह सारी मुर्गियों को जो है वो बारी बारी मिक्सचर जो हमने तैयार किया वो मारेंगे हम। तो गाइस फिर उसी तरह के पहले कपड़े की मदद से आपने मारना है। जो नेट की जाली आपने ली है, ग्रीन जाली, उसकी मदद से, उसके बाद हाथों की मदद से आपने इनको मारना है। तो गाइस हमारी 2 मादियाँ जो है वो हो गई हैं फ्री। बाकी मादियों को भी पकड़ के जो है वो मारते हैं और उसके बाद इन्हें करते हैं बंद और पट्ठों को खोल के दाना डालते हैं। तो गाइस हमने इसके अंदर ही थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया क्योंकि जानवर जो है वो बहुत ज़्यादा है, हमारे पास टाइम भी शार्ट है। तो अगर आप इनके पाँव नहीं धो सकते, जैसे इसके पाँव आपको देखें साफ़ है, बिल्कुल गंद नहीं लगा हुआ, मोशन वगैरह इनके पाँव पे नहीं लगा हुआ, तो फिर आप इन तीनों का मिक्सचर इकट्ठा भी बना सकते हैं। तो जल्दी जल्दी सबको मारते हैं और बंद करते हैं क्योंकि पट्ठे भी हमारे भूखे हैं, टाइम भी काफ़ी हो गया है। ये चेक करें, ये बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। कोशिश आपने करनी है, हमारी मादियाँ जो हैं वो इकट्ठी घूम रही हैं, जिसकी वजह से ये देखें इसके टांगे बिल्कुल साफ़ हैं। लेकिन आपने जब देखना है कि अगर आपके जानवर जो हैं वो ज़्यादा हैं, उनमें 3-4 जानवरों के पाँव जो हैं वो ख़राब हुए हुए हैं, तो आपने कोशिश ये करनी है कि सभी के पाँव पे हल्का हल्का जो है वो आप ये मार दें, ताकि इन्हें कोई जो है वो साइड इफ़ेक्ट दूसरों का भी ना पहुँचे। पहला काम जो आपने ज़रूरी करना है वो यही करना है कि अपने केज और अपने छत की सफाई रखनी है, ताकि सारे जानवर जो है वो साफ़ सुथरे रहें। तो गाइस हमारे हाथ गंदे हैं, जिसकी वजह से चूजे भी हल्के फुल्के गंदे हो रहे हैं। तो ये चेक करें हमारी मादी कितनी नवाब है। ये मैं हाथ ही नहीं लगाने देगा। हमने सारी मादियों को जो है वो मोबिल और ब्रेकर लगा दी है। तो थोड़ा सा ये खुशक हो जाए तो उसके बाद इनको करते हैं बंद। तो एक आधी मादी के पाँव छोड़ के बाकी सारी मादियों के ये चेक करें कि पाँव पे जो है वो हल्का हल्का खपरेल जो है वो शुरू हो रहा था।
जिसकी वजह से इनके पाँव जो है वो ख़राब हो जाने थे, लेकिन एक का ज़्यादा था जिसकी वजह से हमें पता लगा था ये जो अपने पर खा रही है, ये देखें साफ़ कर रही है, तो इसकी वजह से हमें पता लगा कि मुर्गियों को जो है वो खपरेल शुरू हो गया है। तो हमने जल्दी जल्दी जो है वो एहतियात शुरू कर दी है। तो चलें गाइज़ 2-3 मिनट इन्हें घूमने देते हैं ताकि इनके जो मोबलेल हमने लगाया टांगों के ऊपर वो खुशक हो जाए। उसके बाद इनको करते हैं बंद और पट्ठों को दाना डालते हैं। शेरू जो है वो देखें मस्ती में फुल आया हुआ है, मादियों को मार रहा है। पहले ये एनाकोंडी से डरता था, लेकिन अब ये एनाकोंडी से भी नहीं डर रहा। तो ये थोड़ा सा गंद मचा हुआ है क्योंकि छत की हमने सफाई की है, तो सारी चीज़ें हमने डिश के पास रख दी हैं। उसके अलावा केज की जो है वो तैयारियाँ फुल करीब आ गई हैं, तो केज भी जो है वो हम शुरू करने लगे हैं। तो आजकल में जो है वो केज का काम भी शुरू हो जाएगा। इस साइड पे ये देखें लकड़ियाँ वगैरह आ गई हैं। तो चलें गाइस, एनाकोंडी जो है वो एक साइड पे जा रही है, इसको भी पकड़ते हैं और बंद करते हैं और इन्हें भी बंद करते हैं और शेरू, वड्डू और चिट्टू को खोलते हैं। तो गाइस ये चेक करें, जिसका हमें डर था वही काम हुआ है। मुर्गियों ने अंदर जाते सार जो है वो अपने पाँव पे मिट्टी लगाना शुरू कर दी है। तो कल इन्हें दोबारा लगाएंगे, लेकिन सुबह के टाइम लगाएंगे। अभी तो इन्हें हम बंद करने लगे हैं क्योंकि ये मिट्टी में जाके जो है वो देखें मोबलेल और मिट्टी जो है वो एक हो जाता है। जितनी मर्ज़ी आप इसको ड्राई करने की कोशिश करें, इसके साथ मिट्टी ने अटैच होना ही है। तो कल हम पहले टाइम जो है वो इसको लगाएंगे ताकि मिट्टी जो है वो इसके साथ ना लगे। ये जितना ज़्यादा खुशक हो जाए उतना अच्छा है। तो चलें गाइस, इनको अब बंद करते हैं और चिट्टू, वड्डू और शेरू को खोलते हैं। वड्डू को हमने 2-3 मिनट ही इनके साथ खोलना है क्योंकि उसको दाना वगैरह हमने डाल दिया है। तो इनको बंद करते हैं और उनको खोलते हैं। गाइस चिट्टू, वड्डू और शेरू को हमने खोल दिया। अब इन्हें जल्दी जल्दी दाना डालते हैं। वड्डू को हम दाना नहीं डालेंगे क्योंकि इसको पहले ही हमने दाना डाल दिया, काफ़ी इसने दाना खा लिया, धूप भी इंजॉय कर ली है। उसके अलावा मुर्गियाँ हमने बंद कर दी हैं, आगे से कवर कर दी हैं। तो वड्डू को भी बंद करते हैं और इसको भी आगे से कवर करते हैं। उसके बाद शेरू और चिट्टू को भी दाना डाल के कवर करेंगे। तो गुजरात वाली मादियाँ अभी तक गई नहीं है, मेरा दिल है इनको भी इनके साथ ही खोल देते हैं, देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। तो ये चेक करें, मादियाँ बाहर आ रही हैं। मादियों को देख के चिट्टू भी जो है वो इनके पास आने लग पड़ा है। दिल करे मादियाँ डरती हुई बाहर ही ना आए। तो गाइस मुर्गियाँ बाहर आ गई हैं। वड्डू को हमने बंद कर दिया क्योंकि वड्डू जो है वो बाहर आके इन्हें बहुत ज़्यादा मार रहा था। तो दाना हमने इनको डाल दिया है। वड्डू को कवर करते हैं। ये चेक करें, वड्डू के केज अब हमने चेंज कर दिया। ये देखें बड़ा केज इसको हमने दे दिया है क्योंकि कल हमने इसको चेक किया था तो इसके जो पर थे वो केज के साथ लग रहे थे, जिसकी वजह से ये ज़ख्मी होने लग पड़े थे। तो इसलिए आज हमने इसके केज भी को भी जो है वो बड़ा कर दिया है। तो चलेंगे इनको कवर करते हैं और बंद करना शुरू करते हैं। एनाकोंडा रह गया, एनाकोंडा को दाना डालते हैं और उसके बाद एनाकोंडा को भी जो है वो बंद करते हैं, कवर करते हैं। तो चलेगा इस देर के बगैर कवर करना शुरू करते हैं और दाना डालना शुरू करते हैं बाकियों को। इस गुजरात वाली मादियों को हमने बंद कर दिया शेरू के साथ क्योंकि जो बड़ा मुर्गा था गाँव वाला वो इनके साथ जोड़े होने लग पड़ा था, जिसकी वजह से शेरू अभी जो है फ़िलहाल मस्ती करता है इनके साथ, लेकिन जोड़े नहीं होता। तो इसलिए इनके साथ इकट्ठा बंद कर दिया इसको हमने। पानी हमने ताज़ा इन्हें डाल दिया है। तो थोड़ी सी जो है वो सेटिंग करते हैं केजों की जल्दी से जल्दी, ताकि चूज़ों को जो है वो खुला माहौल मिले और ऊंचे केजेस मिलें। क्योंकि इस केज में ये देखें शेरू जब सीधा खड़ा होता है तो इसका सर जो है वो केज के साथ लगता है। तो थोड़े थोड़े केज भी जो है वो बड़े बनाते हैं और खुले बनाते हैं। तो आजकल में जो है वो करते हैं इस काम को भी शुरू। तो चलें गाइस, एनाकोंडा को दाना डालते हैं, चिट्टू को बंद करते हैं और इन्हें कवर करते हैं और आपसे लेते हैं इजाज़त। वड्डू को और मादियों को हमने कवर कर दिया है, पीछे बस यही केज बचा है, इसको भी कवर करते हैं और जो दाने वाले रह गए हैं उनको दाना डालते हैं और आपसे लेते हैं इजाज़त। गाइस चूज़ों को हमने हल्का फुल्का जो है वो कवर कर दिया है, ज़्यादा कवर नहीं किया क्योंकि अभी इतनी ख़ास जो है वो सर्दी भी नहीं आई। दूसरे नंबर पे दोपहर का टाइम है तो इसलिए हमने ज़्यादा कवर नहीं किया। कबूतर रह गए हैं, वो छोटा कबूतरों को भी आके कवर कर लेगा। इस केज को जो है वो मज़ीद कल हम तारों की मदद से अच्छे तरीके से कवर करेंगे क्योंकि कलीन जो है वो ऊपर खड़ा नहीं हो रहा। यहाँ पे कोई सपोर्ट वगैरह नहीं है कि कलीन को हम खड़ा कर लें। तो कल हम तारों की मदद से कलीन को बांधेंगे ताकि जो चूज़े हैं वो अच्छे से हर जगह से कवर हो जाएं। तो एनाकोंडा को भी दाना डाल के हमने कवर कर दिया है। तो चलें गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।